आज हम बनाएंगे बेसन के सेव। जब भी आपको कुछ बनाना हो और आपके पास बेसन हो तो आप बेसन के सेव बनाकर तैयार कर सकते हो। झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जैन स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल माय डिलीशियस फूड ऐप पर। फ्रेंड्स, आज मैं बेसन के सेव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसे बनाने के लिए हमें किसी मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे आराम से झारे से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसे मैंने बनाया है। और ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। इससे बहुत झटपट से बन जाते हैं और मशीन को खोलने बनाने बंद करने की झंझट नहीं रहती है। काफ़ी कुछ उसमें हेक्टिक हो जाता है। तो आप इस तरह से बनाएं और झटपट से आधे घंटे के अंदर आप ढेर सारे सेव बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने बेसन का लूज डो बनाकर तैयार किया है। सेव के लिए हमें इस तरह से लूज ही डो चाहिए होता है बेसन का। आप जिस भी ऑयल में चाहें सेव बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ और सेव बनाने के लिए मैं झारे का इस्तेमाल करूँगी, जिससे कि बहुत ही आसानी से सेव हमारे बन जाते हैं। ये झारा आसानी से आपको मिल जाता है मार्केट में। होली के टाइम पर तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और अब इस झारे को आगे और पीछे दोनों साइड हम ऑयल लगाकर थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि बेसन बहुत आसानी से निकल जाता है जब हम प्रेस करते हैं। तो इसलिए आप अच्छे से तेल आगे पीछे लगा लें और बेसन का थोड़ा सा पोर्शन हम लेंगे इस तरह से और हम उसको इसे हाथों से प्रेस करेंगे, इसे गदेली से। ये देखिए इस तरह से। और हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बेसन को बहुत ज़्यादा आपको लूज़ नहीं करना है, थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए। जैसे आपको देख के समझ में आ रहा है, इस तरह से थोड़ा सा टाइट ही डो हमारा होना चाहिए। और देखिए निकालने में हमें दिक्कत भी नहीं होती है। और उतना ही डालें जितना आपका ऑयल हो, ऑयल के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर सेव को जा रहे हैं। और लास्ट में इस तरह से थोड़ा सा पटक दें कढ़ाई के ऊपर सावधानी से, क्योंकि तेल बहुत गर्म होता है इस समय। और सेव बहुत ही जल्दी बनकर तैयार भी हो जाते हैं। बस 2 मिनट का ही समय लगता है इनको पकने के लिए। एक दो बार ही पलटने से आपके सेव पककर तैयार हो जाते हैं। और आप देख लें, जैसे आपके सेव पकते हैं आप इसे तुरंत ही निकाल लेते हैं। देखिए कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया है। अब यहाँ देखिए बेसन में अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, तो इसे हम निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी बन जाता है ये हमारा बेसन का सेव। आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो, आप मीठी बूंदी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हो। तो ये हर तरह से काफ़ी अच्छा लगता है। और एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि हम इसे कैसे डालेंगे। हम फिर से इस तरह से रख लेंगे। ऑयल को टेम्परेचर का ध्यान रखना है और हाथों से प्रेस करते हुए बस इसी तरह से आप 15 मिनट में बहुत ढेर सारे सेव बनाकर तैयार कर सकते हो। झटपट ही बन जाते हैं और सेव को पकने में भी समय नहीं लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसान सी रेसिपी है। जब भी आपके पास टाइम नहीं हो तो आप भी फटाफट से बनाकर तैयार कर सकते हो, क्योंकि चाय के टाइम पर हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हो, कुछ नहीं है, तो आप इसे झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये सेव भी हमारे हो गए हैं। अब मैं फटाफट से बाकी के निकाल लूँगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितने झटपट से हमारे ढेर सारे सेव बनकर तैयार हैं। और आपको जब भी मन हो तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हो। और साथ ही मैं बना रही हूँ बूंदी। तो बूंदी के लिए मैंने बेसन ले लिया है और ये महीन वाला बेसन है। महीन वाले बेसन से बूंदी हमारी काफ़ी बढ़िया बनती है। और यहाँ देखिए हमें इसका बैटर बनाना है, तो लिक्विडियम में बनाना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है, जिससे कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। फ्रेंड्स, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है बैटर में, बेसन के घोल में, तो आप थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें। और ज़्यादा बेसन पतला होने से क्या होता है कि हमारी जो बूंदी बनती है उसमें छेद छेद से बन जाते हैं, वो परफेक्ट नहीं होती है। इसलिए आप बैटर को ध्यान से देखें। और यहाँ थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये दोनों रेसिपी मैं जब बनाती हूँ मैं झारे का यूज़ करती हूँ, कोई मशीन वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ। और झटपट से इससे बनकर तैयार हो जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कंसिस्टेंसी कैसी है, इस तरह से फ्लोई है। और इसे हम ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। आप इसे ढक कर रख दें, थोड़ा सा ये फूल जाता है। अभी बैटर हमारा तैयार है बूंदी बनाने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप जब भी बूंदी बनाएं तो आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, पहले से यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने जो झारा यूज़ किया वो थोड़े से इसमें होल बड़े बड़े से हैं। तो मैं इससे ही हमेशा बूंदी बनाती हूँ। झटपट से जो घंटों का काम होता है वो मिनटों में ही हो जाता है, इसलिए मैं ये दोनों ही झारे यूज़ करती हूँ सेव और बूंदी के लिए। यहाँ पर ऑयल को चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बेसन का घोल डालोगे तो वो इकट्ठा होकर नीचे बैठ जाएगा अगर आपका ऑयल ठीक से टेम्परेचर नहीं हुआ है। तो आप इस तरह से बूंदी डालकर देख लें और वो झट से ऊपर आ जानी चाहिए। यहाँ पर देखिए मैंने 2 स्पून डाल दिया है, छोटी स्पून डाला है। और डालने के साथ ही नीचे हमारी बूंदी झर रही है, देखिए। और ये बहुत ही आसान तरीका है। बस इस तरह से आप थोड़ा सा हिला लें, झटक दें कस के थोड़ा सा, और बस
अब आप देखिए बूंदी को उलट पलट कर लें और कितनी आसानी से और कितनी झटपट से हमारी कितनी बढ़िया सी बूंदी बनकर तैयार है। मार्केट की जो बूंदियाँ होती हैं वो जाने कब की बनी होती है, कौन सा ऑयल इसमें होता है। तो इस तरह से फ्रेश बूंदी आप घर में ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हो। मिनटों में ढेर सारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं और आप इनसे रायते में यूज़ कर सकते हो, उनको नमकीन में यूज़ कर सकते हो और जब कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इसे मीठी बूंदी भी बनाकर तैयार कर सकते हो। झटपट से ही ये बेसन पक जाता है। तो ये बूंदी हमारी पककर तैयार हो गई है। बस ध्यान रखना है कि आपको बूंदी जब भी बनानी है तो आपको नया तेल इस्तेमाल करना है और यूज़ किया हुआ नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप रखोगे बूंदी तो इसमें स्मेल आने लग जाती है। बस ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर बैटर आपका गीला हो गया तो थोड़ा सा बेसन 1 चम्मच ऐड कर लें, अच्छे से फेंट लें, फेंटना भी ज़रूरी है। और अगर आपका हार्ड है तो थोड़ा सा आपकी जो बूंदी है वो टाइट बनेगी और उसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लें। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बूंदी बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल गोल गोल दाने मोती की तरह बनकर तैयार हो जाते हैं और देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। बाहर की बूंदी में वो बेसन का होता है, चावल का होता है, कुछ पता नहीं चलता है। तो आप इस तरह से साफ शुद्ध चीज़ आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हो और बनाना कितना आसान है आपने देखा। ये देखिए मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है और थोड़े से बेसन में बहुत ढेर सारी बूंदी बनकर तैयार हो जाती हैं। इस तरह से झटक देंगे। ऑयल का हमें ध्यान रखना है, ऑयल ठंडा नहीं होना चाहिए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है और झटपट से उलट पलट करके आप बूंदी को उतार लें। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती आप चेक कर लें दाने को, लाल हो जाए और क्रिस्पी हो जाए तभी आप बूंदियों को निकालें बाहर। देखिए कितनी सुंदर सी बूंदी और झटपट से हमारी सारी बूंदियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स कितनी झटपट से हमारी बूंदी बनकर तैयार हो गई। अगर आप बना रहे हो तो आप अपने फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आप बता सकते हो कि आप किस तरह से बनाते हो। तो फ्रेंड्स बनाइए और इन्जॉय कीजिए।